नमस्कार, मैं इस समय विश्व योग केंद्र नई दिल्ली में हूँ जो चाणक्यपुरी में स्थित है। और मैं इस समय चाणक्यपुरी के इस विश्व योग केंद्र के पुस्तकालय हॉल में हूँ, जिस लाइब्रेरी हॉल में हूँ। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों के खाद्य श्रृंखलाओं का प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें औषधीय फसलें, मोटे अनाज और बहुत सारी सब्जियों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, उनके बीजों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। कुछ यहाँ पर लिटरेचर भी प्रदर्शित किए गए हैं, उसकी बिक्री भी हो रही है। तो अभी हम जानेंगे कि जो प्रदर्शनी लगाई गई है, खासकर हम सतत कृषि की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर विभिन्न राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, वहाँ के खाद्य श्रृंखलाओं की प्रदर्शनियाँ हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, जो मोटे अनाज होते हैं, जिसका इस समय इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड की खाद्य श्रृंखला है। ये उत्तराखंड की खाद्य श्रृंखला है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खेती कम हो गई थी, लेकिन इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाए जाने की वजह से मोटे अनाजों की खेती बढ़ी है। और ये उत्तराखंड में पैदा होने वाले अनाज, सब्जियों के बीज प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं पता है। और कुछ किताबें भी प्रदर्शित की गई हैं, उसके लेखक भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे और कोशिश करेंगे जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। सबसे पहले हमारे साथ उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से ही हैं आप, तो जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके जरिए आप क्या करने का प्रयास कर रही हैं? मैं एक यूथ वॉलंटियर हूँ और ये जो बीजों की प्रदर्शनी हमने लगा रखी है, ये सब न्यूट्रिशन के लिए बहुत रिच माने जाते हैं, हाईली रिच। तो इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पहाड़ों में किसी भी तरीके से कृषि जो है सिमटती जा रही है, और अगर हो भी रही है तो वो जो मिलेट्स हैं उसको नहीं बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारा काम ही ये है कि इसको लोगों तक पहुँचाया जाए और इस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे बीच में कौड़ी जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कहीं कौड़ी रखी होगी, तो कौड़ी जो है लोगों ने उगाना बंद कर दिया था। फिर हम लोगों के साथियों ने उस पर काम किया, उसको प्रमोट करने के, उसके जो फ़ायदे हैं वो बताए, कैंपेन चलाए उस पर, तो अभी लोगों ने कौड़ी उगाना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है कि किसी समाप्त होती किसी प्रजाति को, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे खाद्य पदार्थ में होना, क्योंकि फूड वैरायटी ज़रूरी है। जब तक फूड वैरायटी तभी बची रहेगी जब बीज वैरायटी होगी ना, तो बीज वैरायटी को बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से ही मैसेज देना है कि जो हमारे पारंपरिक खाना है उसको बढ़ावा दें, और जो चाइनीज़ फूड या जो फास्ट फूड हम लोगों के ट्रेडिशन में आ रहा है उससे कैसे हम अलग होएं। और क्योंकि इनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता जो न्यूट्रिशियस फूड है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मिलेट्स की, मिलेट्स में बस गिने चुने चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे रागी की बात कर दी जाए, सावा, कोदो। लेकिन यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। चाहे मड़ुआ की बात करें, मड़ुआ छापरी, मतलब कई तरह की वैरायटियाँ भी यहाँ पर विभिन्न तरह की हैं। तो मैम से हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीज भी जो पारंपरिक बीज हैं, जो पुराने बीज हैं, उनका बीज बैंक भी लगभग समाप्त होने वाला है। तो कैसे आप लोग ये बीज बैंक को बचा करके लोगों में प्रमोट कर रही हैं? मैम, परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम नीलिमा है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों के साथ महिलाओं के ग्रुप है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सारा जो खेती किसानी का काम है वो महिलाएं ही करती हैं। तो हम लोगों ने महिलाओं के गांव स्तर पे बीज बैंक बनाए हुए हैं और वहाँ पे महिलाएं इन बीजों को संरक्षित करने का काम करती है, जो कम्युनिटी बेस पे होता है। जैसे कि हर महिला जिम्मेदारी तय करती है कि किसके पास किस तरह का बीज और कितना बचाना है। और अगर बाई द वे गाँव के अंदर कोई बीज नहीं होता तो वो दूसरे गाँव से ला करके बीज को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमने इन बीजों को बचाया हुआ है और हमारी कोशिश यही है कि किसान जो महिलाएं हैं वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि उनको बाजार पर निर्भर ना रहना पड़े और ये जो हमारे बीज है वो बचे रहें, क्योंकि ये बीज हमारे वहाँ की जिस तरह का क्लाइमेट है उसके अनुरूप ये बीज और बहुत सारी खाद्य विविधता को ये बनाते हैं और बहुत ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए आज के दिन। तो इसलिए हम लोग इस पूरे प्रयास को कर रहे हैं। मैम, एक सवाल और है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रदर्शित हैं उत्तराखंड की हैं, तो इसमें से जो आपने बीज प्रदर्शित कर रखे हैं, कौन कौन से ऐसे बीज हैं जिनको हम मैदानी और पठारी इलाकों में भी आसानी से उगा सकते हैं? और दूसरे राज्यों के लोग भी अगर आपके इस कैंपेन से जुड़ करके आपके यहाँ से बीज क्रय करना चाहें, इसको बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहें, तो कैसे लोग क्रय कर सकते हैं?
जैसे कुछ माइनर मिलेट्स के बीज हैं, जैसे जो उत्तराखंड में भी होते हैं और दूसरे राज्यों में भी होते हैं, तो वो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ दालें हैं, जैसे अभी हमारे बीच में विजय जरधारी जी हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि कितने प्रकार की जो यहाँ पे राजमा है, वो कितने प्रकार की राजमा है, और ये इनका पूरा अपना एक बड़ा काम है इस पर। तो इस तरीके से कुछ एक्सचेंज कर करके हम लोग बीजों को बचा सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी। और चूंकि अभी हम सर से बात करें तो हमारे सामने एक पुस्तक दिख रही है और इस पुस्तक का नाम है उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजातियां। चूंकि खाद्य प्रणालियों की बात कर रहे हैं और हमारे साथ इसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक विजय जरधारी सर हैं। और चूंकि मैंने इसको पलट करके कुछ ही पेज देखे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड की विरासत है, खासकर खाद्य श्रृंखलाओं की विरासत है, औषधियों की विरासत है, एक छोटी सी पुस्तक में उसको उन्होंने बखूबी समेटा है, उसकी खूबियों को, गुणवत्ता को, और उसमें क्या औषधीय गुण है उसको समेटा है। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक किताब को देखकर लगता है कि एक लंबा अनुभव रहा है और इस अनुभव को लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो सर, किस तरीके से इस खाद्य श्रृंखला की, खासकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, सतत कृषि की बात की जा रही है, बायोडाइवर्सिटी की, जो एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी उसको बचाने की बात की जा रही है, तो कैसे बचा रहे हैं और कैसे बात आपके मन में आई? देखिए, हम लोग 3 दशक से भी लंबे समय से बीज बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। और बीज बचाओ आंदोलन जब हमने शुरू किया तो हमने पहाड़ का बारानाजा, मंडुआ, झंगोरा, इसको बचाने की जब बात शुरू की और लोगों तक पहुँचे, किसानों तक, कि ये हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि नए बीज आ रहे थे तो लोग इनको छोड़ रहे थे। तो लोगों ने इस बात को समझा और फिर वापस मुड़ने का प्रयास किया। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा विरोध जो है, जो आज के साइंटिस्ट हैं, तब के साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट तो थोड़ा बदले हैं, साइंटिस्ट और जो विकास के कर्णाधार हैं, उन्होंने हमारा सबसे विरोध किया कि विकास विरोधी है। जो लोग उस समय हमारा विरोध कर रहे थे, ये मंडुआ झंगोरा खाने की चीज़ नहीं, इसको ख़त्म करो, आज वही लोग, वही सरकारें कह रही हैं कि मंडुआ झंगोरा यानी जो मिलेट है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, हम उनको पौष्टिक अनाज कहते हैं, उनको बचाने की हमने तब शुरुआत की थी। और आज पूरी दुनिया में इस साल मिलेट ईयर भारत भी मना रहा, 170 से ज़्यादा देश मना रहे हैं। इसके अलावा खाने की विविधता, जो बारानाजा होता है, उसमें 12 तरह का, विविध तरह के अनाज, दलहन, तिलहन, ये सब एक साथ उगाए जाते हैं। वो अपने लिए भी खाना, अपने पशु के लिए खाना, मिट्टी को ज़्यादा पोषण देने वाला भी है। तो ये, और सिर्फ खेती की विविधता नहीं, बल्कि जंगल की विविधता, जो पुस्तक आप दिखा रहे थे, ये जंगल की विविधता है। यानी जंगल में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी लागत लगाए, हर साल प्रकृति कितनी तरह की विविधता हमें खाने को देती है। काफल है, किंगूर है, हिसर है, और लेंगड़ू है, चलू है, तमाम तरह के खाद्यान्न हमें मिलते हैं। और अगर हमने एक बार मौसमी फल खा लिया, मौसम की, हमने अपना मंडुआ झंगोरा चख लिया, तो साल भर के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं। एक तरह का वैक्सीन है, हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। सर, अभी तक आपने जो पारंपरिक बीज हैं, खासकर पुराने बीज खत्म होने के कगार हैं, तो कितनी तरह के ऐसे बीजों को संरक्षित करने में सफलता पाई है? हम लोगों ने बीज बचाओ आंदोलन के तहत धान की 250 के लगभग प्रजातियाँ सुरक्षित की हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं। गेहूं की 30 प्रजातियाँ हैं, मंडुआ दो प्रजाति दिखाई देती है, लेकिन मंडुआ की 12 प्रजाति और झंगोरा की 8 प्रजातियाँ, राजमा की 220 प्लस प्रजातियाँ हैं। एक दाल जिसको नौरंगी कहते, नौरंग हुए होंगे तो लोगों ने उसको नौरंगी बोला, लेकिन हमने उसके भी 25-30 तरह के रंग, आकार में छोटा बड़ा, हर तरह की चीज़ें हमने परख के ढूंढ ली हैं। इसी तरह जो लोबिया है, जिसको सुंट बोलते हैं पहाड़ में, उसकी 10-12 प्रजातियाँ, मतलब सब मिला के 400 से भी प्लस प्रजातियाँ हमारे पास हैं। भटकी हमारे पास 6-7 प्रजातियाँ हैं भट्ट की, जो काला भट्ट होता है पहाड़ का। तो ये इस तरह हमारा आशय किसानों को अवेयरनेस करने का है कि हमारी ये अनमोल विरासत है, जो पारंपरिक बीज हैं, ये सूखे को सहन कर लेते हैं, अतिवृष्टि को सहन कर लेते हैं, ओले को सहन कर लेते हैं। ये बहुत अनमोल विरासत है, इसको हमें बचा के रखना है।
तो अभी दिल्ली में बीते दिनों में G20 का सम्मेलन हुआ था और उसमें विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को जो भोजन परोसा गया था, देश के जाने माने शेफ संजीव कपूर जी ने बहुत सारे जो पकवान बनाए थे वो इन्हीं मिलेट्स यानी मोटे अनाजों से बने थे। तो हमें समझ सकते हैं कि जो मोटे अनाजों की मांग है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है और निश्चित तौर पर जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां जिसमें हम रेशे की बात करते हैं, फाइबर की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रचुरता की बात करें तो मोटे अनाजों में ही होती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम में मोटे अनाज काफ़ी कारगर माने गए हैं। अभी हमारे साथ विजय जरधारी सर थे और उनका एक लंबा अनुभव रहा है खासकर सतत कृषि को लेकर के। अभी कुछ और बताना चाह रहे हैं सर, तो मैं चाहूँगा आपके अनुभव लेकिन माफ करना, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको मोटे अनाज कहा जाता है ये सबसे बारीक अनाज है। मोटे अनाज वैज्ञानिकों ने, दूसरे शहरी लोगों ने इसलिए कहा कि गांव के लोग खाते थे, गांव का आदमी गंवार और इसको खाने वाले मोटा छोटा खाना। लेकिन ये मोटे अनाज नहीं, ये पौष्टिक अनाज है। हम कहते आए हैं इन्हें पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। ये पोषण में गेहूं और चावल से 15 गुना से लेकर 35 गुना तक ज़्यादा पौष्टिक है। और आप भी देखिए मंडुआ ग्लूटोन रोग बहुत होता है आंतों का, लेकिन मंडुआ ग्लूटोन फ्री है, गेहूं की तरह नहीं कि ग्लूटोन आपके आंतों को जमाएगा। तो ये ना तो अभी मैं चाहूँगा यहाँ क्लोज भी करें। राजमा की बहुत सारी वैरायटियाँ, जैसा विजय सर ने बताया कि राजमा की देखिए यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ हैं। एक राजमा लाल है, राजमा चितरी है, राजमा सफ़ेद है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बीजों का प्रदर्शन भी है जिसके बारे में मुझे आज के पहले जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर पैदा होता है और ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को बचाया जाए। जो सतत कृषि है, आने वाली जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे मौसम में परिवर्तन हुआ है, बारिश में कमी आई है, असमय बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही, तो इसकी वजह से जो फसलों के उत्पादन है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो जो अभी जैसा कि मिलेट्स की बात हो रही है, कम पानी में भी पैदा होने वाली वैरायटियां हैं। तो इस ऐसे में ये जो समस्याएं आ रही हैं कृषि को लेकर के। एक और बात करें, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से कीटों में जो प्रजनन की क्षमता है बढ़ी है और कीटों का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में इन बीमारियों पर भी ये रोधी होती हैं, साथ ही कीट रोधी भी होती हैं। बहुत सारी बीमारियों से इसको आसानी से बचाया जा सकता है और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत सारी सब्जियां प्रदर्शित की गई हैं, बहुत सारे प्रोसेस किए गए हैं। एक गर्भवती महिला के लिए पारंपरिक और आवश्यक जो संतुलित आहार की श्रृंखला है उसको एक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। उसमें अनाजों को भी प्रदर्शित किया गया है। खासकर यहाँ पर कुछ ऐसे फल और सब्जियाँ भी प्रदर्शित हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो फूड प्रोसेस करके किए गए हैं, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा भी होता है कुछ मौसमों पर आधारित होते हैं, तो उनको हम प्रोसेस करके संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं और किस राज्य हमारे साथ रघु तिवारी जी हैं जो अमन संस्था से हैं और ये जो सतत कृषि की बात हो रही है, जो प्रदर्शन किए गए हैं पारंपरिक बीजों के, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उन्हीं पारंपरिक बीजों से, उन्हीं पारंपरिक अनाजों से तैयार किए गए हैं। उसको प्रोसेस किया गया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साल भर नहीं उपजा पाते हैं, तो उनको प्रोसेस करके हम लंबे समय तक उपयोग में लाते हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्देश्य क्या है और कैसे लोगों के सेहत को हम लंबे समय तक लोगों को इससे सुरक्षित रख सकते हैं। सर, हमारा मानना यह है कि जो उत्पाद हैं, जो हमारे किसान जिसको उत्पादन करते हैं और जिससे वो एक सदियों से अपनी आजीविका चलाते रहे हैं, उन उत्पादों का महत्व आज के समाज में बढ़ना चाहिए। क्योंकि आधुनिकता ने हमें बाहर की बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं उनके प्रति सम्मान घटा है। तो हम जो मोटे अनाज हैं, जो पौष्टिक अनाज हैं, उनकी जो सॉवरेंटी है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और लोगों के जीवन को और मजबूत करना, उनके भोजन को सशक्त करना, उसमें पोषण लाना और कृषि को एक सतत प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम विश्व केंद्र के लाइब्रेरी हॉल में हैं और यहाँ पर मोटे अनाज यानी पोषक अनाजों की बात हो रही है और पूरी दुनिया में इस समय मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है और ख़ासकर इसकी चर्चा तब और ज़्यादा हो गई थी जब यहाँ पर नई दिल्ली में G20 के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने शेफ संजीव कपूर के बनाए गए लजीज पकवानों को खाया, लेकिन वो लजीज पकवान इन्हीं मोटे अनाजों से, पोषक अनाजों से बनाए गए थे। बहुत सारे और भी इधर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा सर, ये हमारे जो पोषक अनाज
उधर भी इसमें क्या क्वांटिटी है, किसमें क्या है, कितनी कैलोरी है, कितना क्या है, ये सारे उनके अलग अलग चार्ट हैं जिस पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भट्ट है, भट्ट के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुट्टू तो जानता हूँ, कौड़ी के बारे में मुझे जानकारी नहीं। झगोरा, मड़ुआ तो एक आम चीज़ हो गई है। बाजरा, चौलाई और ये जो कृषि विविधता है, यहाँ पर कृषि विविधता का भी एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसे में अभी हमको ज़रूरत है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, उस हिसाब से हमको ऐसी फसलों को भी अपनाने की ज़रूरत होगी, फसल प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत होगी जो लंबे समय तक कम जोखिम के साथ उत्पादित की जा सकें। और ये इसका नायाब नमूना है, खासकर पोषण के नज़रिए से। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सामने एक आहार विविधता का प्रदर्शन किया गया है, और आहार विविधता के इस प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे दालें हैं, बहुत सारे मोटे अनाज हैं, बहुत सारे बीज हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इसके ज़रिए बताने की कोशिश की गई कि जो हम आहार लेते हैं उसमें हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है इन मोटे अनाजों को शामिल करना। साथ ही कुछ यहाँ पर पत्तियाँ भी, जैसे कोयलार भाजी, कछार भाजी, इस तरह की पत्तियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। तो अभी हम विश्व योग केंद्र में थे और यहाँ अमन संस्था द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को हम लोग देख रहे थे। मोटे अनाजों के, पोषक अनाजों की इस प्रदर्शनी को देख रहे थे, जो बहुत सारे बीजों को संरक्षित किया गया था। मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।